अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या किसी जहरीले सांप में वाकई मोती होता है या फिर सांप दूध पीना पसंद करते हैं, या फिर क्या वाकई इस दुनिया में उड़ने वाले सांप भी मौजूद हैं। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सांपों के मुतल्लक इन तमाम बातों के बारे में असल हकीकत जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें पॉपुलैरिटी फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4 दोस्तों, क्या सांपों में वाकई कोई मोती होता है। दोस्तों, सांपों के मुतल्लिक़ बरसीर पाक व हिंद में एक मिथ पाई जाती है कि चंद इकसाम के जहरीले सांपों में एक ख़ास किस्म का मोती होता है जिससे जोगी कई तरह से काम लेते हैं, मगर दरअसल ये एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिसे मकामी जोगियों ने लोगों से पैसे बटोरने के लिए फैलाया हुआ है। जदीद साइंस ऐसी किसी मिथ पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि दुनिया में 3000 इकसाम अब तक खोजी जा चुकी हैं और इनमें से कोई ऐसी तिलस्मी चीज़ नहीं मिली। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चंद जोगी हजरात सांपों के सिरों में ब्लेड की मदद से छोटा सा कट लगाकर एक मोतीनुमा पत्थर पहले ही से रख देते हैं और फिर लोगों के सामने मोती निकालने का मुजाहिरा करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर इनसे हज़ारों बल्कि लाखों रुपए समेटते हैं। नंबर 3 दोस्तों, क्या दुनिया में उड़ने वाले सांप भी होते हैं। दोस्तों, सांपों से मुतल्लिक़ एक दिलचस्प और मनगढ़ंत कहानी ये भी पाई जाती है कि कुछ सांप उड़ने की भी सलाहियत रखते हैं, मगर यहाँ हम आपको बताते चलें कि 3400 से ज़ायद सांपों की दरियाफ़त में से महज सिर्फ एक ही सांप ऐसा है जिसे फ्लाइंग स्नेक का नाम दिया जाता है। ये सांप चंद एशियाई ममालिक में पाया जाता है, मगर यहाँ हम आपको बताते चलें कि सांपों में उड़ने की कोई क्वालिटी मौजूद नहीं होती, बल्कि ये दरख्तों पर रहते हैं और जब एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते हैं तो अपने जिस्म को सुकड़ाकर दूसरे दरख्त पर एक लंबी फ्लाइंग से जंप लगाते हैं। जब एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जंप लगाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो वाकई उड़ रहे हैं। ये ऐसा करके 100 मीटर तक जंप लगा सकते हैं या उड़ सकते हैं। नंबर 2, क्या सांप बीन की आवाज़ से मस्त हो जाते हैं। नाजरीन, चंद चालाक जोगी सांपों को उन्हें बीन की मदद से काबू करने और नचवाने का दावा करते हैं, मगर ये भी हकीकतन बुल स्टोरी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सांप के कान होते ही नहीं हैं। अगर कान नहीं होते तो ऐसे ये बीन की धुन पर रक्स कैसे करते हैं। दरअसल सांप बीन की धुन पर रक्स नहीं करते, बल्कि ये बीन की हरकत की बिना पर रक्स करते हैं। यानी जैसे जैसे सपेरा बीन को इधर उधर हिलाता है तो सांप इस बीन की हरकत पर अपना सर हिलाता है और सबको यही लगता है कि सांप बीन की आवाज़ सुनकर मदहोश हो चुका है। नंबर 1, क्या सांप दूध भी पीते हैं। दोस्तों, सांपों को दूध पिलाने के हवाले से भी कई किस्से, कहानियाँ और मुहावरे ज़ेरे गर्दश हैं, मगर इसकी हकीकत भी जान ही लेते हैं। क्या सांप वाकई दूध पीना पसंद करते हैं और साइंस इसके बारे में क्या कहती है वो भी जान लेते हैं। साइंस के मुताबिक सांप मुकम्मल नॉन वेजिटेरियन जानदार है। ये बसा औकात मेंढक, चूहे और परिंदों के अंडे खाकर अपना पेट भरते हैं। ये दूध पीना पसंद नहीं करते। जोगी जब भी सांपों को दूध पिलाना चाहते हैं तो ये उन्हें कई दिन तक भूखा और प्यासा रखते हैं। इस तरह से जब किसी भूखे प्यासे सांप के सामने जब दूध डाला जाता है तो वो फ़ौरन उसे पी लेता है और बाज़ औक़ात दूध पीने से सांप की मौत भी वाक़या हो जाती है, क्योंकि दूध सांपों के लंग्स में घुसने से उन्हें निमोनिया होने का खदशा होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।